झारखंड में क्यों चर्चा है चील कौवों की और इसके बहाने कहां साधा जा रहा है निशाना, वो हम आपको बताएंगे। झारखंड में चुनावी बिगुल बजने वाला है और इसके साथ ही शुरू हो गए हैं बयानों के तीर। जुबानी जंग में कोई पीछे नहीं रहना चाहता और बयान ऐसे जो विरोधी को चूहने वाला हो। बीजेपी ने झारखंड में चुनाव जिताने की जिम्मेदारी सौंपी है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को। दोनों झारखंड का ताबड़तोड़ दौरा भी कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन पर निशाना भी साध रहे हैं। सुनिए झारखंड में बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। झारखंड को चील और कौवे की तरह नोच नोच के खा रहे हैं ये सत्ताधारी दल के लोग। भ्रष्टाचार की अति है, अन्याय की पराकाष्ठा है। नोटों के पहाड़ यहां बरामद हो रहे हैं सत्ताधारी दल के लोगों के पास से। बेटियों का क्या हाल है, कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि कोई सुरक्षित नहीं है। रेत बालू से लेके खनिज खा रहे हैं। जल जीवन मिशन का पैसा पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया। प्रधानमंत्री ने हर घर जल के लिए पैसा भेजा, एक गांव में पानी नहीं पहुंचा। कहां गया आखिर ये पैसा? 5 साल तक एक नौकरी नहीं दी और अब चुनाव के समय 10-10 किलोमीटर तक दौड़ा रहे। वैसे चील कौवों की बात सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ने नहीं की, सत्ता पक्ष की तरफ से भी ऐसा ही वार हुआ। सरायकेला में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कुछ ऐसा ही कहा। अभी चुनावी माहौल यहां पर आने वाला है और इसमें अभी चील कौवा लोग आसमान में मंडराने लगा है। अभी इन लोग का बहुत बड़ा जो इनका गुरु है उनका स्वागत की तैयारी हो रही है कि कहां से स्वागत करें, कहां से भीड़ जुटाए। उड़ीसा से लोगों को लाए कि छत्तीसगढ़ से लोगों को लाए कि बंगाल से लोगों को लेके आए और अपना पीठ थपथपवाए। जेएमएम ने शिवराज सिंह चौहान को अपने पद और कद का ख्याल रखने की सलाह दी और कहा कि आदिवासी मुख्यमंत्री को टारगेट किया जा रहा है और झारखंड के लोग समझते हैं कि किन उद्योगपतियों की नजर झारखंड पर है। देखिए, कम से कम पद की गरिमा बनाए रखें। मंत्री हैं, अनर्गल बातें न करें, अमर्यादित बातें न करें। ये झारखंड है, झारखंडी इस तरह की भाषा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चील कौवा कौन है, कौन नोच के खा रहा है, झारखंड को उपनिवेश किसने बनाया, झारखंड में किन पूंजीपतियों की नजर है, झारखंडियों को सब पता है। और अब आप जिनको टारगेट कर रहे हैं, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, एक आदिवासी आंदोलनकारी का बेटा को, ये शोभा नहीं देता। आंदोलनकारी का बेटा है वो और लड़कर दिखलाया उसने, एक शेर का जिगर दिखलाया। चील कौवों वाले बयान से अलग शिवराज सिंह चौहान ने कई मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरा। खासतौर पर भ्रष्टाचार को लेकर हमला काफी तेज रहा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जल जीवन मिशन के पैसे को बर्बाद कर दिया गया। सत्ताधारी दल के लोगों के यहां से नोटों के पहाड़ मिले। झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। बालू से लेकर खनिज तक के खनन में भ्रष्टाचार है। हर घर जल नल योजना का पैसा कहां गया ये पता नहीं और 5 साल में एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। और इसके साथ ही उठाया बदलते डेमोग्राफी का मुद्दा। झारखंड में जो हो रहा है डेमोग्राफिक चेंज, ये भयावह है, भयानक है और इसलिए झारखंड को बचाना भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है। घुसपैठ की बात उठी तो जेएमएम ने फिर केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि बीजेपी को जब हार सामने दिखती है तो चुनाव में चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की एंट्री होती है। कि इस राज्य में कोई ऐसे जिले नहीं है जिसकी सीमा बांग्लादेश से मिलती है। आखिर किस राज्य की सीमा मिलती है? जिस राज्य के मुख्यमंत्री यहां आकर के
और बांग्लादेश घुसपैठियों के बारे में बताने का काम करते हैं। अगर बांग्लादेश घुसपैठी यहां पर हैं तो फिर केंद्र की सरकार क्या कर रही है? जवाब तो केंद्र सरकार को देना चाहिए। झारखंड विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 5 जनवरी को खत्म हो रहा है और यहां कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार जनता के बीच हैं और लगातार योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, तो बीजेपी केंद्र की योजनाओं का जिक्र कर रही है और इन सब के बीच शुरू हो गई है चील कौवों की चर्चा कर एक दूसरे को घेरने की कोशिश। देखना होगा जनता किसकी बातों पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।